रमेश विधुड़ी ने अभद्र टिप्पणियां की हैं, इससे पहले आपको पता ही है कि सदन में क्या गुल खिलाए थे। क्या कहना चाहते हैं? वही रमेश विधुड़ी है। हाँ, तो उसका डिमोशन हो गया क्या? डिमोशन का टिकट मिला है। किस चीज? विधानसभा का। विधानसभा का? हाँ। छिया छिया, तौबा तौबा। आपको लगता था कि मोदी जी नहीं देंगे? इतने बुरे दिन आ गए। जो आदमी सांसद रहा वो विधायक का चुनाव लड़ रहा, हाँ। वो भी दिल्ली में जहां जीतने के चांसेस कम रहते हैं। भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसे छोटा नेता है, इसका मतलब हम लोग के लेवल का आ गया यार। विधुड़ी छोटा नेता हो गए, इसका मतलब रमेश विधुड़ी बड़े नहीं हुए। मैं सोच रहा था बड़े नेता हैं वो, तो आपको पता है दानिश अली को संसद भवन के अंदर कटुआ मुल्ला कह रहे थे, तो अब क्या उन्होंने कह दिया, क्या जुल्म कर दिया? अब क्या कर दिया उन्होंने? कह दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाऊंगा। किसी ज़माने में बिहार में लालू जी ने भी कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना दूंगा। वो अमरीश पुरी के गाल की तरह भी न बना पाए, बेचारे चले भी गए, सत्ता भी चली गई। जब तक वो रहे सड़क बने, और चले ही गए, वो दिन काट रहे हैं बेचारे। ठीक है, तो ये सब बकवास करने वालों को जनता जो है हमेशा ये करती है। लेकिन देखिए, लेकिन राजनीति में जो लोग भी हैं उनको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग को अगर इस तरह की टिप्पणी किया जा रहा किसी भी एक वर्ग के साथ, तो सभी को उसका मिलकर विरोध करना चाहिए और वैसे राजनेताओं को राजनीति से कम हटा देना चाहिए। हालांकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी हम लोगों को ये लगता है कि आखिर कौन सी व्यवस्था चल रही है कि जो व्यक्ति सदन के अंदर एक दूसरे सांसद को, संसद सदस्य को कटुआ मुल्ला आतंकवादी कह दिया और वो जेल नहीं गया। ये भारत के न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल है, बिल्कुल सवाल है, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये राइट है हमको पूछने का डेमोक्रेसी में कि आखिर ये तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भारत की संसद में यदि ऐसा हो सकता है तो सड़क पर क्या नहीं हो सकता। अब चूंकि कांग्रेस ने भी ईमानदारी से इस मुद्दे को बुनाया नहीं, कांग्रेस ने दानिश अली के कैरियर को खत्म करने के लिए, दानिश अली बसपा के सांसद थे और बसपा के कारण ही वो सांसद बने थे। ये तो दानिश अली आप समझ गए होंगे, अगर बसपा से रहते तो बन सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने पीठ पर हाथ रखकर उस मौके का फायदा उठाकर दानिश अली को अपने पक्ष में लाया। दानिश अली के मुद्दे को नहीं उठाया। दानिश अली का वो मुद्दा नहीं था, वो पूरे देश की अकलियतों का मुद्दा था कि देश में संसद भवन के अंदर अगर अकलियत से ताल्लुक रखने वाले एमपी को इस तरह कहा जा सकता है तो मुल्क के दूसरे अकलियतों को बाजार में, दुकान पर, घर में, मोहल्ले में, चौक पर, चौपालों पर क्या नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने ईमानदारी से इस लड़ाई को नहीं लड़ी। तो मोदी जी भी तो बगल में बिठा रहे हैं ना, उन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी? तो दानिश अली पहले कांग्रेस यार फिर मोदी, जिस पर कांटा मार दिया उसका जिक्र क्यों करते हो आप? मोदी का जिक्र आप क्यों करते हो जब कांटा लग गया रेड क्रॉस? तो आपको क्या लगता है कि बिना उनके टिकट मिल गया होगा, बिना पार्टी से निष्कासित नहीं? आप फिर बात नहीं समझे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों पर हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम तो उसकी पॉलिसी पर चर्चा करना चाहते हैं जिसको हमारा समाज वोट देता है। पहले ये समझिए। क्या बीजेपी को वोट नहीं देता? हमारा समाज वोट नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं हजरत? अरे हजरत क्या हजरत जी? तो ठीक है, ओखला से मैं ही लड़ लेता हूँ भाजपा से, जरा जितवा के दिखाइए तो। अगर 2000 वोट भी आ गया तो मैं उसी को जीत मानूंगा। ओखला से 4 बार प्रयोग हो चुका, मुसलमान को टिकट दिया जा चुका। अभी लोकसभा में पश्चिम बंगाल में टिकट दिया गया, विधानसभा में टिकट दिया गया, हर जगह आजमाया गया। भाजपा ने आजमाया टिकट देकर, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमें बाबा आदम कसम खिला के गए कि बड़े भाजपा को दे देना मगर इस भाजपा को मत देना। भाजपा का की जननी जो पार्टी होगी उसको दे देना, आरएसएस की खाला और फुफ्फू होगी उसको दे देना, कांग्रेस को दे देना, आम आदमी पार्टी को दे देना, भाजपा को मत देना। तो भैया भाजपा का जिक्र क्यों करते हो आप हमसे? भाजपा पे मारो कांटा, ठीक है, और बात करो वहां जिसको हमने दिया वोट। हमने कांग्रेस को वोट दिया, बसपा ने दानिश अली को लोकसभा
का मुंह दिखाया, उसी बसपा को धोखा दिया दानिश अली ने, और कांग्रेस के कारण दिया। राहुल गांधी ने दानिश अली को डिनर पार्टी दे रहे हैं, बुला रहे हैं, मुद्दा उठा नहीं। तो अब नंबर राहुल गांधी के बहन का आ गया, अब प्रियंका जी का नंबर आ गया, और नंबर अभी रुका नहीं है। याद रखो कांग्रेस के नेताओं, अभी वो जर्सी गाय वाला तो भूल ही गए होगे तुम, वो हो चुका पहले श्रीमती सोनिया गांधी पर टीका टिप्पणी हो चुकी है, अभद्र टिप्पणी। अब प्रियंका जी पर हुआ है, आगे राहुल जी पर होगा, और कांग्रेस के कई नेताओं पर होगा, और कुछ नहीं करो क्योंकि नजीर तो तुमने बना दिया। उसी वक्त अगर सभी संसद सदस्य संसद का बहिष्कार कर दिए होते, संसद भवन में ताला मार दिए होते, और कहते कि जब तक इसको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे, तो आज उसकी हिम्मत फिर दोबारा ये बोलने की नहीं होती। और ये कुछ नहीं बोला, ये हैं गिरिराज हैं, दो चार और हैं, एक अति का भी अति करते हैं, यति नरसिम्हानंद हैं, कई लोग हैं, एक भोपाल से हमारी सांसद रही हुई है मोहतरमा, वो है। ये सब तो कुछ भी बोल सकती हैं, इनको लाइसेंस मिला हुआ। अब तो जिस पर विश्वास नहीं था, जिसको मंच हम देते थे, ठीक है, दुबई में हो रहा मुशायरा, अरब में हो रहा मुशायरा, तो विश्वास नहीं होता कि कुमार विश्वास भी अब बोलने लग गया। वो तो उसको भी लग रहा है कि भाजपा में हमको राज्यसभा मिल जाएगा यही अनाप शनाप बोलने से। इसीलिए मैं भाजपा पर बात नहीं करता हूं, मैं इसीलिए भाजपा पर बात नहीं करता हूं कि एक ट्रेंड चला के अनाप शनाप बोल दो और भाजपा टिकट दे देगी, तो लोग अनाप शनाप ही बोल रहे हैं। अरे भाई अच्छी बात बोलोगे, लेकिन मेरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। मेरी शिकायत हमेशा सेकुलर पार्टियों से है, जिनको हमने, हमारे पूर्वजों ने वोट दिया और आने वाली पीढ़ी भी वोट देने का मन बनाए हुए है। तो मैं आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि आप जिनको वोट देने का मन बनाए हुए हैं, और मैं अपने पूर्वजों के उन अनुभवों को अपने सामने लाता हूं कि हमने जितना ज्यादा वोट दिया उतना ज्यादा देश का माहौल कांग्रेस ने खराब किया, हमारे लिए, देश के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारी जिंदगी को दोभर कर दिया, हमें दंगों के आग में झोंक दिया, हमें मेरठ, मलियाना, आशिमपुरा, भागलपुर दिया, हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा उन सेकुलर पार्टियों को वोट देकर। तो इसलिए मेरा सवाल फिर सेकुलर पार्टियों से है कि प्रियंका जी को अगर कुछ कह दिया उसने तो मुझे बोलना है? नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा मैं? बोला तो बोला, जब हमको बोला तब तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने नहीं बोला तो हमने भी नहीं बोला। ये मामला, मुसलमान कोई भी, कांग्रेस का चम्मच भी अगर हो तो चुप हो जाओ। मुसलमान अगर हो, मुस्लिम लीडर है ना, कई चम्मच हैं, रुक गए, चुप हो जाए। पहले चुप्पी की तो वजह आप बता रहे हो कि ये हो गया। अरे ये चुप्पी तो नहीं होता है, ये चुप्पी नहीं होता। अभी जो शायर हैं, शायर बेधड़क, देखिएगा 15-20 तो शेर पढ़ देंगे, वो पढ़ेंगे, वो नेता है, नहीं तो राज्यसभा में रहना है ना, वो तो आरती उतारना। अकबर के दरबार में भी यही होता था। ये भी सुन लीजिए आप, मुगलों का पढ़िए और पहले के राजा महाराजाओं को पढ़िए, तो सरकारी शायर होते थे, वो सरकार के कसीदे पढ़ते थे। आप तो फला हैं, आप तो मसीहा, सब मसीहे था। सुनिए, अगर सब मसीहा ही था तो इतिहास में इतना डिस्प्यूट क्यों हो गया? तो वही हालत इनकी है। उस वक्त क्या होना चाहिए था जो नहीं उसी वक्त मैं यही कह रहा हूं, दानिश अली को कह रहा हूं, जिनको जरा सा भी अगर शर्म हो तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। जिनके साथ हुआ इतना बड़ा अपमान, उन्होंने खुद अपना मुद्दा भी बनने नहीं दिया और राहुल गांधी से मिल गए, रो दिए। क्या है यार, मर्द की तरह लड़ना सीखो। क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मेरे साथ क्या होगा? मैं अपनी बात करता हूं, क्या हो जाएगा हमको जरा बताइए तो। क्या होगा? मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी। अरे तुम तो मंच पे चढ़ के बताते हो कि शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और फला, बड़े लंबे लंबे बताते हो और गर्व करते हो। तो जिस खुदीराम बोस पर गर्व करते हो, जिस शहीद अशफाकुल्ला पर गर्व करते हो, जिस शहीद भगत सिंह पर गर्व करते हो, आज तुम्हारे अंदर वो खून नहीं है क्या? तो डरते हो किससे तुम? जब तुम मोदी से डरोगे, सिरेंडर करोगे, अमित शाह से डरोगे, सिरेंडर करोगे, सच बोलने से कतराओगे, तो यही दिन देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ नहीं बोला, मेरे तो मन की बात अगर पूछिए, दिल की बात, मैं सोचता हूं खूब बोले ये लोग,
विधुड़ी हो, विधुड़ी और बोले मतलब आप चाहते हैं विधुड़ी? मैं चाहता हूं खूब बोले, मैं तो सपोर्ट करूंगा इस मामले में, खूब बोले जब तक इनको नहीं बोलेगा, इनका कच्चा बनियान जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि शर्म क्या चीज है। हमको तो बेशर्म बना दिया इन्होंने। हम तो संसद में बनकर भी आतंकवादी हैं, संसद बनकर भी हम कटुआ और मुल्ला हैं, संसद बनकर भी हमारी यही हैसियत अगर है तो फिर हम क्यों उनके लिए रोएंगे भाई। इसलिए उनको जितना बोलेगा हम तो उतने पटाखा फोड़ेंगे, हम उतने खुश हो जाएंगे, हमको मजा आएगा, हमको खूब मजा आएगा कि कोई राहुल गांधी जी पर कुछ बोले। आप भी बर्बादी पे खुश हैं? नहीं बर्बादी क्या, अरे बर्बादी क्या, वो अंधेरा ही बलाता कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मैं कहता हूं मुझे ये रोशनी सेकुलरिज्म की नहीं चाहिए, उससे अच्छा तो मेरा पुराना अंधेरा था। इसलिए ये जो सेकुलरिज्म है हमको जिसमें फंसाया जा रहा है, इस सेकुलरिज्म के सामने, निगाहों के सामने हमारा चीरहरण हुआ संसद भवन में, और किसी दल ने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई PIL नहीं लगा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, कोई लोकसभा अध्यक्ष के सामने आमरण अनशन पर नहीं बैठा। और जरा सा राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर दीजिए, प्रियंका गांधी जी लगता है देश के खिलाफ हो गया। नो, राहुल गांधी देश नहीं है, प्रियंका गांधी देश नहीं है, हम देश हैं, हम भारत के लोग लिखा हुआ संविधान में, राहुल भारत के लोग नहीं लिखा। जैसे मैं वैसे राहुल, राहुल का अपमान है और दानिश अली का अपमान नहीं है। ये दोहरा मापदंड अगर आपका होगा तो आपको तो रिटर्न मिलेगा ही। जब बॉल दीवार पर मारेंगे रिटर्न आप ही के पास जाएगा। ये तमाशा देख रहे थे आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर, लोकतंत्र की पाठशाला में बैठकर, लोकतंत्र के यूनिवर्सिटी में बैठकर आप ये तमाशा जब देख रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? इसलिए अभी कुछ भी नहीं, ये तो इब्तदा है। इब्तदा इश्क में देखो कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ, अभी तो नाम का ऐलान हुआ है, तब यह हाल है। अभी रस्सा कशी होने दीजिए, हॉट सीट का है ना उसको, इतना हॉट होगा कि उस हॉट मतलब गर्म होता है। हमको अंग्रेजी में यही पढ़ाया गया, आप लोग को भी यही पढ़ाया गया। तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही वो बेशरम होगा, और इतना बोलेगा कि धज्जी उड़ाकर रख देगा, और कुछ न कर पाइएगा कांग्रेस वालों, कुछ भी नहीं। लिख लो किसी कोरे कागज में, कांग्रेस की हैसियत ही नहीं करने की है। जब उसने दानिश अली के लिए कुछ नहीं किया और टिकट दे दिया, बसपा में अच्छा खासा वो नेता था, बसपा में कोई माइनॉरिटी का लीडर नहीं था, कम से कम एक रहता, एक भाग गए थे तो कम से कम खाना पूर्ति हो जाती। बसपा को थैंक्स भी नहीं कहा और भाग गया, और भाग के चला गया क्या कहते हैं कांग्रेस में। और ये भागम भाग करके कांग्रेस ने आपको क्या दिया? सम्मान आपका लौट गया क्या? नहीं लौटा। क्या मुल्क के मुसलमानों ने जो वो वीडियो देखे हैं उन पर ऊपर क्या बीत रहा, आप फीलिंग नहीं समझ सकते ना आप भाई। हमारे MP को लोकसभा के अंदर बोला जा रहा, आप सोचिए कि हम पढ़े लिखे मुसलमान क्या समझ रहे होंगे, यार हमारी यही औकात, तो हमारी औकात उस लोकसभा में बताई गई, तब राहुल गांधी कहां थे? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। इसलिए उसने तो हल्की सी बात कही है यार, कौन बड़ी बात कह दी है? उसने तो सड़क बनाने का एक उदाहरण ही तो दिया, छोटा सा, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमें तो आतंकवादी कह दिया गया, देशद्रोही कह दिया गया। महिलाओं के अपमान से जोड़ा जा रहा है। अरे छोड़िए ना महिलाओं का। अच्छा, प्रियंका गांधी का अगर अपमान होगा तो महिलाओं का हो गया। रोज भारत की धरती पर चीरहरण हो रहा है, रोज दलितों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, दलित महिलाओं और अल्पसंख्यक महिलाओं के कहीं जो है चर्चा नहीं हो रही है, और प्रियंका गांधी के लिए बोल दिया तो आप चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी जो है इसमें शामिल है, ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। गलत नहीं, गलत का मत। अच्छा, हमारे गरीब खेत में काम करने वाली महिला, आपने कहा ना उस वक्त भी खड़े हुए ना, राहुल गांधी हुए, खेत में विपक्षी दल जो आप कह रहे हैं वो खड़े हुए ना, खेत में कोई खड़ा नहीं हुआ, पांव लेके खड़ा होना चाहिए था ना। ऐसे खड़े होने को खड़ा कहते हैं जो लड़खड़ा गया। खड़ा कहाँ हुआ? लड़खड़ा हुआ, वो लड़खड़ा गया। खाली वो उसने दानिश अली को अपने पक्ष में लाने का षड्यंत्र रचा, हो गया खत्म। मैं कहता हूं गांव, सुदूर गांव में रहने वाली, गरीब खेत में काम करने वाली हमारी माँ और बहन, उसके साथ जब छेड़छाड़ होता, उसके इज्जत पर जब फप्तियां कसी जाती, तो वो मुद्दा नहीं हमारा, वो हमारे देश की महिला नहीं है। इसलिए कि वो दलित है, वो आदिवासी है, वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी की है, तो आप उसको हवा में डाल देते हैं, और आपके साथ गुजर गया तो आप बवाल मचाते हैं। ये नहीं चलने वाला है। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारी नज़र में भारत की सभी महिला हमारी माँ, हमारी बहन समान है। भारत की सभी महिलाओं का सम्मान
एक जैसा है, भारत के सभी लोगों का सम्मान एक जैसा है। भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान, भारत का सिख, भारत का ईसाई, भारत का जैन, भारत का बौद्धिस्ट, भारत का पारसी, आस्तिक नास्तिक, चाहे उसका धर्म पे विश्वास रहे न रहे, लेकिन भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से सभी का अधिकार समान और बराबर है। सबकी इज्जत और प्रतिष्ठा का एक वजन है, ऐसा नहीं कि उसके इज्जत का अलग वजन है, उसके इज्जत का अलग वजन है। मुझे भी अगर कोई कुछ कहेगा वो भी हमारी कम्युनिटी से ही जाकर जुड़ेगा।